जिस टॉपिक पर हम आज यहाँ पर बात करने जा रहे हैं दैट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक से पढ़ रहे हैं हर एक चीज़ बताऊंगा। जिसको ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम आती है वो फिर से एक एक टॉपिक देख सकता है, एक क्वेश्चन दे सकता है, सारे क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड डिस्कस करूंगा। पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई थी, अब पहले एग्जाम बेस्ड पढ़ाऊंगा, बेसिक पढ़ाऊंगा पूरा, फिर एग्जाम बेस्ड पढ़ाऊंगा और फिर एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर जो बच्चे देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, तो जितना मैंने एनसीईआरटी या एग्जाम बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया हुआ है इन सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और लेक्चर देखना है तो अभिज्ञा एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक भी ऐप की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम जो बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री पर जो है ट्राइंगल मेजर, तो समझिए अपन बात को कि एक ट्राइंगल है ये, और अगर ये ट्राइंगल है तो इस पर ट्रिग्नोमेट्री लग सकता है क्या? नहीं लग सकता इस पर ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। और अब अपन इससे आगे बात करें तो इसकी जगह ध्यान समझना, ये एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया और इस ट्राइंगल के अंदर यहां पर कितना डिग्री एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। अब अगर यहां पर 90 डिग्री एंगल बन गया तो ये ट्राइंगल कौन सा कहलाएगा? इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस। और एंगल, सुनना मेरी बात, एंगल जहां भी बनेगा, पहले परपेंडिकुलर और बेस कहीं भी ले लेते थे, कोई रोकने टोकने बोलने वाला कोई नहीं, लेकिन अब ऐसा, अब एंगल जहां भी बनेगा उसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? तो हाइपोटेनियस मिल गई, परपेंडिकुलर मिल गया, अब बचता है बेस, तो बचा हुआ साइड बेस कहलाएगा। ठीक, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं बिल्कुल बेसिक बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे कि साइन कंपोनेंट ऑफ एंगल थीटा, साइन थीटा, कॉस कंपोनेंट ऑफ एंगल थीटा, टेन कंपोनेंट ऑफ एंगल थीटा, कॉसेक कंपोनेंट ऑफ एंगल थीटा, सेक कंपोनेंट ऑफ एंगल थीटा, कॉट कंपोनेंट ऑफ एंगल। साइन थीटा क्या होगा? कॉस थीटा क्या होगा? टेन थीटा क्या होगा? ये याद करना पड़ेंगे। कॉसेक थीटा क्या होगा? इसका उल्टा, इसका उल्टा। कॉस थीटा, सेक थीटा क्या होगा? इसका उल्टा। कॉट थीटा क्या होगा? ये 6 अगर आपको याद हैं तो अब आप किसी भी साइड और किसी भी एंगल को कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि 2 चीज़ें गिवन रहें तो तीसरा निकल जाता है। तीन वैल्यूज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल बताओ, तीसरा निकल जाता है, सबको पता है। एक अननोन, एक इक्वेशन। अगर आपको 2 साइड पता हैं तो क्या आप तीसरी साइड निकाल सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम। क्या एंगल निकाल सकते हो? हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बोलो, समझ में आ रही बात? अब मेरी बात सुनना, पाइथागोरस थ्योरम वर्ड निकल गया है तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? जिनको नहीं पता हो ध्यान रखें, इस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो एक जो साइड बची होगी वो भी निकल जाएगी, 2 पता हो तो। क्या मेरी बात यहाँ तक सभी को क्लियर है? 100%, कोई दिक्कत इसके अंदर किसी प्रकार की? पक्का आगे बढ़ जाऊँ। अब ये जो अपन ने यहाँ पर निकाल ली वैल्यू, इसको याद करने का आसान तरीका है कि एक बॉक्स बनाओ। सबने पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा, कई वीडियोस में सुना होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर। यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट? यहाँ पर साइन का उल्टा कौन होता है? लिंक चेक करो तो यहाँ पर किसी से कुछ भी पूछ लो वो बता देगा। अब ये क्वेश्चन 8.1 में से क्वेश्चन नहीं आया कभी, 8.2 में से
3 से 6 नंबर के बीच में क्वेश्चन आए, MCQ सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो बन रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप 2, उसके अंदर 8.4 में से आए हैं सबसे ज़्यादा, और लॉन्ग आंसर भी सबसे ज़्यादा 8.4 में से आए। तो ये जो बेसिक अपन पढ़ रहे हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपको बता रहा हूँ कि 8.4 और 8.3 अपने को अच्छे से आना चाहिए। MCQ शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर इसमें से आते हैं, 8.3 और 8.3 और 8. और अगर इनको आप छोड़ते हो NCERT के, तो वहाँ क्या क्वेश्चन बता रहे हैं, पैटर्न बता रहे हैं, पैटर्न 8.3 8.4 का जो पैटर्न है उस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन बने शॉर्ट और लॉन्ग में, और हमारा मेन टारगेट शॉर्ट और लॉन्ग है। और तीसरा टारगेट कौन सा हमारा मेन, MCQ ले डूबेगा। अगर ढंग से नहीं किया तो MCQ ले डूबेगा, क्योंकि या तो MCQ सही होता है और या गलत हो जाता है, तीसरा ऑप्शन ही नहीं होता। और ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से केस स्टडी आने चांसेस अच्छे रहते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, स्ट्रॉन्ग चांस है केस स्टडी। और केस स्टडी क्या है, क्लियर कॉन्सेप्ट, जिसका इतना क्लियर हो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने बोर्ड पर लिखा है, ये जिनको आता है वो खुद से लिखें, सेल्फ, नहीं आता है यहाँ से लिखें, लेकिन लिख लें इसको सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, जो बच्चे वीडियो देख रहे हो नोट डाउन करें और समझ में आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, ताकि जुड़े रहें और लाइव क्लास अटेंड कर पाएँ इन फ्यूचर। चलें तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, ध्यान देखना, ये एक ट्राइंगल है, ये यहां पर कितना एंगल बन रहा है इसके अंदर, ठीक, ये साइड कितनी, मान लो 4, ये साइड कितनी है, ये साइड कितनी है, और ये वाला एंगल क्या है। तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने वाली साइड, तो कितना है, बेस कितना है, हाइपोटेनस कितनी है, जोर से बोलो, जय माता दी। तो स्टेज गूंज गया हल्का हल्का, वेरी गुड। साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, तो P क्या है, H क्या है, B क्या है, H क्या है, P क्या है, B क्या है, ये इसके अंदर आपकी वैल्यूज। ठीक, तो इस तरीके से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो। और यहाँ पर आपको दो साइड 3 3 और 4, तो 5 कैसे निकाला है, पाइथागोरस थ्योरम से। सबको क्लियर है ये, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, 2023 में आया था। बेटा बात नहीं करना, उससे घर ही जाके रहने लग जाना क्लास के बाद, जब तक कि वो स्कोर तुमको घर से ही नहीं निकाल दें उसके, तब तक उससे घर में पड़े रहो क्या, और उस तुम्हारे चक्कर में वो अपने औलाद को भगा दे मार के, तब जाके कहीं उसका घर से निकलना। और मैं आज सभी को शुभकामना देना चाहता हूँ कि हमारा क्या नाम बेटा तेरा, राजकुमार, तेरे आगे बेटा जो उत्कृष्ट बड़ा हो चुका है, अब गाड़ी लेके निकला और अपने घर भूल गया। युवराज पीछे बैठा था तो मैं से पीछे पीछे आ रहा हूँ, तो अपनी गली मुड़नी जगह आगे जा रहा हूँ। और मैंने बोला तेरा घर पीछे वाली गली में, तो बोला हाँ सर मैं आगे से मुड़ के जाऊँगा। ये जब होता है बच्चे बड़े हो जाए, तब उनको अपने घर की गली के चक्कर लगाना, दूसरे घर गली चक्कर लगाने ज़्यादा मजा आती। तैयार वैयार होके आना, एकदम परफ्यूम डियो एकदम, ये बड़े हो गए बच्चे। गाड़ी पे पैर टिक नहीं रहते, पीछे युवराज के बिठाल रखा है कि पढ़ाई वढ़ाई बंद कर रहे हो क्या, तो फिर युवराज कहाँ से आ गया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस स्टूडेंट है अपना, टॉपर है, टॉप करेगा। तू ही नहीं बोल रहा तेरा घर आ गया। अच्छा जाने कोई यहाँ तक घुसता ना तो चार घर छोड़ के घर आया था, तो यहाँ से गया। देख रहा हो गाड़ी की पावर। बेटा सीधे घर जाया करो, 10वीं अभी
12वीं कर लो फिर देखना इन कामों को, नहीं क्या है? हाँ चलिए, तो यहाँ पर tan a की वैल्यू क्या है और tan थीटा क्या होता है? p अपॉन। तो मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया, ध्यान देखना सभी, मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया और ये राइट एंगल, सभी का ध्यान यहीं पर प्लीज। परपेंडिकुलर कितना है? बेस हाइपोटेनियस h स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओके मैडम, ओके, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, h की वैल्यू सबको समझ में आ गया? स्मार्ट दिख रहा है क्या आज ये? तो इतना ध्यान से क्या देख रहा है? ओ भैया ज़्यादा हाथ नहीं टकराना था, पास वाले थे, शरीफ लोग बैठे यहाँ पे, टाकी जी बैठा क्या कोनी मार रहे हो? चलो ठीक है, तो यहाँ पर आपको P और B से आपने क्या निकाल लिया? आपको क्या चाहिए? P कितना है, H कितना है, और आपको क्या चाहिए? B कितना है, H क्या है? अब क्वेश्चन क्या बना? 4 sin है, ध्यान देना भैया, बात मत करो, तुम्हारी अब एग्जाम होते हैं, अभी तुमको बात ही करना पड़ती है। और मैंने प्रतीक और अंगद का है, पेरेंट्स बुलाए थे ना आज, उठ 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 बाहर हो, कॉपी छीन रहे थे एक दूसरे से एग्जाम में, उठ उठ बाहर हो, चलो आखिरी बेंच के दोनों यहाँ हो, जल्दी फटाफट बाहर, घर सीधे घर ही आके रुकना है और कल पेरेंट्स को लेके आना, और घर पहुँचते 9:15 फ़ोन आना चाहिए पेरेंट्स का। आराम से बात चल रही है, कॉपी खींच रहे, अरे मैडम से बात क्या करना, पेरेंट्स चाहिए थे, बात क्या करेंगे? अरे बेटा कल आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, तेरा आ जाएंगे कल बेटा, पेरेंट्स नहीं आए ना, सही बोल रहा हूँ, पेरेंट्स को आना ही पड़ेगा। उसके बाद एग्जाम में चीटिंग कर रहे हो मतलब पागल है, बाकी सब बच्चे ईमानदारी से एग्जाम दे रहे हैं, बैठ जाओ। कल पेरेंट्स 7:15, मजाक समझ रखा है। साइन ए की वैल्यू 3/√, कॉस ए की वैल्यू, बेटा कल हालत खराब कर दूंगा अगर पेरेंट्स नहीं आए तो, क्योंकि बाकी बच्चे पागल नहीं जो ईमानदारी से एग्जाम दे रहे हैं, तुम खुद ही ज़्यादा समझदार दिख रहे हो मेरे को तो बस। और उसके चेहरे बेचने में देखो, अंगद की अभी भी हंसी आ रही है। कितना आ रहा है? 12 प्लस अपॉन, और नीचे ये दोनों क्या हो गए? 12 + 6, 12 - 6, आंसर इज सही। सबको क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर? नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन था, वैल्यू निकाल दी, आंसर इज 3। जो बच्चे वीडियो देख रहे हो भी नोट डाउन करें और बड़े मजे से पढ़ाई करें, डू इट फास्ट। सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़े। दो 2016 में एक क्वेश्चन आया था, उसके पहले दूसरा क्वेश्चन करते हैं 2021-22 का। अब ये क्वेश्चन है तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल कैसा बनेगा? और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया है, इसमें एंगल थीटा यहां पर ले लूं तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो बी क्या हो गया? एच क्या हो गया? आपको क्या निकालना पड़ेगा और फिर क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। सही है? तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं आपको इसके अंदर 2 मिनट देता हूं, सॉल्व करके आंसर निकाल के बताएं। ये बहुत ज़्यादा है वैसे। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वही वीडियो को पॉज करें
और आंसर निकालने की कोशिश करें जल्दी जल्दी। कितनों का हो रहा है? थोड़ा जल्दी करो, सिर्फ कितना टाइम बचा देख लो बोर्ड पे। चलिए, तो यहां पर मैंने निकाला कॉसेक थीटा। सबसे मैंने इसके अंदर करा एच स्क्वायर इक्वल टू, एच स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू पी की वैल्यू आपको क्या निकालना है, एच अपॉन एच की वैल्यू आंसर। दूसरा क्या, एच अपॉन एच की वैल्यू, एच की वैल्यू 482 है तो बोल भी नहीं रहे। बेस ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 12 में 4 गए तो, और 12 + 4 8/16 मतलब सही है। सबको 100% क्लियर? पक्का? ये आपका क्वेश्चन, कितनों का आंसर आ गया था? खड़े हो जाइए। बाकी बच्चे कोई डाउट तो पूछ ले, नोट डाउन कर ले, पूछ लो डाउट, आखिरी मौका, बैठ जाओ। आ गया तुम्हारा आंसर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया परम, बढ़िया। ये बात, यही सिंसियरिटी मेंटेन करो और संगत अच्छी रखो यहाँ भी और स्कूल में भी। साथ वाले पढ़ेंगे तो अपने आप अपनी भी पढ़ेंगे, और साथ वाले नहीं पढ़ेंगे तो अपना मन ही नहीं होता है। मैं तुमको एग्जांपल दे सकता हूँ, लोग बड़ा नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं तुमको एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर कहीं कचरा वचरा पड़ा है ना, कोई कमरे में बैठा कचरा बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो अपन मालूम चिप्स खाएंगे और वेफर वहीं फेंकेंगे, देख लेना, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बहुत कचरा पड़ा हुआ है। लेकिन अगर कोई बहुत साफ सफाई वाली जगह है और अपन ने अब चिप्स खाई, तो उसका वेफर मालूम नहीं फेंकने जगह जेब में डाल लेंगे, और कचरा डब्बा मिलेगा वहाँ फेंक देंगे। यही संगति में भी होता है, इसलिए बहुत सोच समझ के संगति रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा। हो गया? सभी लिख लिया? आयुष आंसर आ गया? ये लास्ट चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद जनवरी में होगा, क्योंकि 4 महीने बचे हैं एग्जाम को। अब क्या बार बार करते रहेंगे अपन? जो स्टूडेंट इसका आंसर देगा सबसे पहले, अगर किसी एक ही बच्चे ने आंसर दिया तो, या जो पहले देगा उसको मेरी तरफ से ये पेन, लेकिन समय बाउंडेड कर देते हैं। मेरे जेब का पेन उसका मेरे जेब का पेन उसका, 1 मिनट के अंदर आंसर दे दो। तीस सेकंड ही बचे तो क्वेश्चन लिखता रह गया। 30 सेकंड तो क्वेश्चन लिखने में निकल गया। 30 सेकंड बचे, आंसर मत देना। आगे आंसर क्या? खड़े हो जाओ, सबसे पहले तुम्हारे को मौका मिलेगा। अगर तुम्हारा गलत हुआ तो अगले को मौका मिलेगा। हटा, कॉपी छुपा लो बेटा, बैग नीचे रख दो। बैग क्यों अपन ने अपने संभाल के रखा इतना? अगले साल काम का ही नहीं रहेगा बैग, अगर यहाँ नहीं आए तो। हाँ, ये अब करो 10 सेकेंड। 2 लोग हो गए। अगर आर्या का गलत हुआ तो तुमको मौका मिलेगा। बस बोलो आर्या। 14 और तुम्हारा 16/, अब 2 आंसर है 14 और 16/3। अब सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर होगा। तो क्या करना है, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? दोनों तरफ। तो यह आ गया
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ये कैंसल, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, सबको पता है कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो क्या बचा, इसका भी नहीं आया 10/, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था 10/, तुम्हारा क्या आंसर आया था, ये कहाँ गया, वेरी क्लोज टू द आंसर। इसको अगर -2 दिख जाता तो ये आंसर निकाल देती। ओह, जा सोने का नतीजा, जागते हैं आंखों से भी सो रहे हैं, बैठ जाओ। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल भी टफ नहीं। और ये क्वेश्चन आ चुका है 2021, बोर्ड टर्म 1 हो गया, लिख लिया। थोड़ा तेजी से हाथ चलाया करो, बस मेरा हो जाए और ये आंसर आ गया, जैसे ही बोल दूं वैसे लिखना चालू कर दिया करो। बोल लो तारा रा रा, बोल लो तारा रा रा। एलसीएम लिया, सभी के पास उम्मीद कर रहा हूँ कि जो बुक बुलवाई थी वो होगी अब, है ना? क्या, क्यों, कितने बच्चों चाहिए अभी, और कितने बच्चों चाहिए, खड़े हो जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बीच में खड़ा हुआ ना तो भी 15 16 बच्चों चाहिए अभी। और अमाउंट कितना दे दिया, जरा बैठना। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चे कल यहाँ से अमाउंट लेके आए, कल 7:15 बजे किताब आ जाएगी, ठीक है। कल सबको किताब मिल जाएगी। 11 बच्चे 300 रुपीज़ लेके आए, उनको अपने देना रहेगी, ठीक है। बैठ जाओ बेटा, क्योंकि वो बार बार थोड़ी कर सकते, वो तो कल अमाउंट कलेक्ट करने आ रहे हैं। तो 10 और आपको एक रिलेशन पता होगा, cot थीटा इक्वल टू 1/, चलिए बेटा, बस 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 बस, सबके घर की सब्जी अपने और थोड़ी पूछना है। हो गया बेटा, बस बस, अब कुछ नहीं, हो जाए, जो हो गया छोड़ दो। 3 cot A इक्वल टू 4, 1 - tan स्क्वायर है, ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन 2015 बोर्ड टर्म 1, सॉल्व करिए। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं पॉज करें और आंसर निकाल। चल, कितनों का हो गया ये आंसर, प्रूफ हो गया, खड़े हो जाओ। क्या देख रहा है उसकी कॉपी में, परम की? क्यों रणवीर, परम की कॉपी में क्या देख रहा है? पूरा पूरा लॉट ही का है, वेरी गुड, एकदम से ओवरटेक करा है तूने, बहुत बढ़िया। जिनका नहीं हुआ खड़े हो जाइए, हो रहा है वो भी खड़े हो जाओ, नहीं हुआ वो भी खड़े हो जाओ। खड़े, अब खड़े रहना है, बार बार सवाल मत करते रहना, क्योंकि इतना टाइम बहुत था इस क्वेश्चन को करने के लिए। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर 3 घंटे में ही सारे आंसर निकालना, सारे सवालों के। तो सही भी आ रहा था किस काम का, समझना मेरी बात को।
कॉट ए कितना हुआ, यहाँ से प्रूफ 4/, तो tan A क्या हुआ, और ये किसके इक्वल है, तो P कितना है, B कितना है, H कितना है, सही है। तो यहां पर cos A क्या होगा, और sin A क्या होगा, सही है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करा, कौन साइड सॉल्व करा, अपॉन, तो 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो 1 माइनस 9/, क्लियर। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, क्या है राइट हैंड साइड, कॉस स्क्वायर है माइनस, कॉस की वैल्यू कितनी है 4/5, 3/5 कितना आ रहा है, सही। तो LHS किसके इक्वल है, हैंस क्या था, सिर्फ साइन कॉस और tan की वैल्यू पता होना चाहिए और पुट करना है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड और एक बार राइट हैंड साइड। अब अगर इसको करने में तुम इतना टाइम लगा रहे हो, बाहर गाड़ी देखो, तुम तो बहुत तेज चलाते हो और मैथ्स करते हो बहुत धीरे, मैथ्स फास्ट किया करो, गाड़ी धीरे चलाया करो, ठीक। सबको क्लियर, जो खड़े कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो कि लास्ट राउंड ट्रिग्नोमेट्री है, इट्स अ लास्ट राउंड ट्रिग्नोमेट्री, तुम्हारा करियर दाव पे लगा है। जो तुमको डाउट हो यू कैन आस्क, फील फ्री टू आस्क। तुम्हारा आंसर आ गया, तो 16 माइनस 9 एलसीएम लिया, एलसीएम तुम्हारा वीक जा रहा है, थोड़ा एलसीएम प्रैक्टिस करो, पिछले जब क्वेश्चन में यही डाउट था। समझ में आ गया निहल, उन्नति, उसके बाद क्या वान्या, समृद्धि, तुम्हारा तो आंसर ही आ गया, वेरी गुड। राज, लास्ट बेंच दोनों, ठीक, तू इधर आ गया है, वो 2 को वहाँ छोड़ दिया, अच्छा ठीक है, बैठ जाइए, नोट डाउन करिए इसको। तुमको कल फीस सबमिट करना, तुम्हारी फीस की डेट भी आ गई। अब भाई तुमको ही फीस सबमिट करना है कल, अपनी डेट आ गई सबकी, कल की निकल चुकी है शायद, पेरेंट्स और पूछ, मैडम बताया नहीं भी फीस का, दोनों के साथ की है ना, तुम्हारी और इसकी। तो एक काम की बात, पढ़ाई की बात करें, फालतू बात चल रही है, बढ़िया बताओ कि नाश्ता का करने आना है, खाना वाना कहाँ चल रहा है आजकल, क्या हो रहा है, ये एकदम देख, ये देख एकदम एक्टिव हो गया, देख फुल एक्टिव, दोनों कान खड़ा कर गई, वो तेज छोरा समझ गया हूँ मैं। चलिए अब इसके आगे बता देता हूँ, ये किसकी आवाज़ आ रही है, तेरी। मैं लास्ट पूरी बेंच को मारूंगा, कैमरे के अंदर बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारे कारण इन सब बच्चों को नुकसान हो रहा है और तुम्हारा प्रॉब्लम है। चलिए ध्यान दीजिए, अब मैं बता रहा हूँ आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होती है, पहला रिलेशन, सही, इसको और कैसे लिखा जा सकता है, अपॉन गलत बोला बेटा, ये एक को 3 तरीकों से लिखा जा सकता है, क्लियर। लोग एक याद करते हैं, अपने को कितनी याद रखना है। अगला कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, और कैसे लिख सकते हैं,
और क्या दे सकते हैं? तो लोग 2 याद रखते हैं, अपने को कितनी याद रखना है? 6। थर्ड, तो ये 1 से 1 फिर 3 बनी, तो लोग 3 याद रखते हैं, हमको कितनी याद रखना है? 9। ठीक है, तो अगर ये 9 आइडेंटिटीज आपको याद है तो आपका काम हो गया। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन आता है तो लोग बोलते हैं अरे जनरेट कर लेंगे, बना लेंगे, इससे नहीं बनती, एकदम दिमाग ही नहीं चलता, क्वेश्चन भी लगा रह जाता दिमाग। तो इससे अच्छा है कि याद कितनी कर लो। नेहल सोच रही है कि ये कहाँ फंस गए। वो मेरे को पिक्चर याद आ गई, एक मुन्ना भाई MBBS। सो व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द रूम? व्हाट इज द प्रोसीजर टू क्लियर एग्जामिनेशन, मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आइदर बाय ग्रेस? पास होने का क्या तरीका है? मैथ्स के एग्ज़ाम को ग्रेस से करवा दूँ, बस निकल जाए, पलट के भी नहीं देखेंगे, किताब को हाथ जोड़ के रखेंगे आखिरी, भैया मैथ्स। वो अपने मुंह को पकड़ के ऐसा रख रखा उसने, मतलब को सीधा भी नहीं कि कहीं हाँ ऐसे में कुछ समझ में कभी आ जाए। 3 महीने से ऐसा चल रहा है, कुछ भी नहीं आया अपने को ऐसे में कुछ। या फिर ये वाला अवतार ऐसा लेट के, क्योंकि हमारा युवराज तो वैसा पढ़ रहा है, कहीं इससे कुछ आ जाए। मैं समझ सिविल ड्रेस में भी ट्राई कर लूँ, सिविल ड्रेस में बुला लो बच्चों को, कभी उससे कुछ आ जाए। बोला हमारे ये कपड़े लक्की है, तो कभी इससे समझ में आता बेटा बर्थडे है अपना, फिर अरे बाहर जाओगे अंदर आओ। ठीक, चलिए समझ में आ रहा सबको, आगे बढ़ जाए। अब एक और बात बता देता हूं एंगल के बारे में। थीटा जीरो ठीक है, साइन 0 30, इनको याद ही करना है। ठीक, इसका उल्टा लिख दो, बिल्कुल सही। इनको क्या करना है? एग्ज़ाम देने जाओगे जब पेंसिल से, याद तो रहेगा ही सही। एग्ज़ाम देने जाओगे तो आखिरी पेज पेंसिल से लिख देना। एक रफ पेज मिलता है ना आखिरी में, मतलब रहता है जो आप कल कुछ भी करते रहते हो, तो वहाँ पर क्या होगा अपने को याद रहेगा, जब भी देखना खटाक से वैल्यू मैच कर लो। कहीं जल्दीबाजी में साइन 60 की जगह cos 30 cos 60 की वैल्यू डाल दी 1/2, साइन 60 की जगह, सब पिक्चर उलझ जाएगी, पूरी पिक्चर उलझ जाएगी। सब गड़बड़ करके बैठ जाओगे उसके बाद। तो बात समझ में पक्का सबको क्लियर? तो ये अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है। अब क्वेश्चन पे आता हूँ वापस से मैं। क्वेश्चन है 5/8 sec स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 45 इक्वल टू कितना होगा? ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, बाकी तुम कर लेना। sec 60 कितना होता है वो तो सर आपने बताया ही नहीं, क्या बताया? तो sec 60 क्या लिखेंगे? 1/cos 60 क्या लिखेंगे? 1/, ठीक है, क्या एग्जाम में लिखेंगे? दिमाग में लिखेंगे। sec 60 इक्वल टू 1/cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/, तो 1/2 का, और इसका स्क्वायर भी है तो 2 का स्क्वायर, और 4 कहाँ चला जाएगा? तो रफ में इसको कर लेना, sec 60 करके भी दिखा देता हूँ। ये sec स्क्वायर है, cos 60 -
ठीक है, तो ये कितना आएगा 1060 cos 45 कितना आ रहा है, समृद्धि क्या करा यहाँ पे, सिद्धि सिद्धि क्या करा, ये क्या यहाँ पे क्या करा कि ये स्टेप आ गई एलसीएम। ठीक है, 5 + 1 6, 6 - 6 0, 0/2 क्या आंसर है ऊपर क्वेश्चन का। बड़ा आसान सवाल है अगर अपने को पता हो तो। ये सिलेबस में है एंगल वाले क्वेश्चन है, अगर बहुत आसान है, अगर अपने को ये आता हो तो वैल्यू, और नहीं आता है तो खत्म हो जाएंगे, 0 मार्क्स, क्योंकि स्टेप मार्किंग की तो पिक्चर ही नहीं है। क्लियर, समझ में आ रही बात 100%। फटाफट नोट डाउन करिए, फिर अगला सवाल करते हैं। फटाफट से लिख लिया। सॉल्व करिए और आंसर निकाल के बताएं। करिए इसको, डू इट फास्ट, दिखा दूंगा, आ जाएगा। या सीखने तो आए, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो मैं सिखाता हूं कैसे होगा। ये लिख लिया, साइन अल्फा √3/2 मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री। साइन अल्फा इक्वल टू साइन 60, तो अल्फा किसके इक्वल हो गया, तुम्हारा आ गया था, क्या नाम है, भविष्य आ गया था। और tan बीटा 1/√3, 1/√3 मतलब 10, तो बीटा इक्वल टू, अब कॉस अल्फा माइनस बीटा, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है। आप कार चलाना सीखने गए उसे बताया ये क्लच है, एक्सीलरेटर है, गियर है, ब्रेक है, स्टीयरिंग है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गियर है, फिफ्थ गियर है, रिवर्स गियर है, सब बता दिया। गाड़ी चल रही, चालू करते ही बंद हो रही है, चालू करा फिर बंद हो गई, थोड़ी चली फिर बंद हो गई, गियर बदलने गए तो गियर नहीं डल रहे, भूल ही गए ब्रेक कौन सा है, क्लच की जगह ब्रेक दबा दिया, ब्रेक किया क्लच दबा दिया। पूछोगे नहीं पूछोगे सिखाने वाले से, कितने स्टूडेंट पूछेंगे सिखाने वाले से, बिल्कुल बिल्कुल बेझिझक हो गए, हाँ हम पूछेंगे। तो यहाँ वही तो करना है, पूछने, यहाँ कौन सा टॉप करना है। एक स्टूडेंट ने बोला सिर्फ साइंस पढ़ना आ जाएगा, मैथ्स नहीं, हमने बोला नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो क्या होता है फिर ट्रेंड बन जाएगा धीरे से, मना कर दिया, छोड़ दिया उस बच्चे ने। हमको भी कोई दिक्कत नहीं, उसको भी क्लियर है कि मुझे क्या पढ़ना, हमको भी क्लियर है किसको पढ़ाना, क्लियर होना चाहिए, क्लियर क्लियर रखो चीज़ों को। डाउट है पूछो, नहीं है 100% चेक कर लो, पक्का नहीं है ना, क्योंकि ये यहाँ पढ़ने अपन आए, स्कूल पढ़ने के बाद पढ़ने आए, किस चीज़ के लिए पढ़ने आए कि अच्छा रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट के लिए थोड़ा तो पूछना पड़ेगा ना गुरु। और आज तक किसी को नहीं डांटा मैंने पूछने के ऊपर, बल्कि मेरे को खुशी हुई, क्यूरियोसिटी तभी होगी जब इंटरेस्ट होगा। पिक्चर में आते ना और लेट आते, क्यों भैया क्या निकल गया, अरे कहीं नहीं, अभी तो वो एड ही निकला दांत साफ करने का। अच्छा बच गए, लेट हो गया, गाड़ी पंचर हो गई हमारी तो रास्ते, अनजाने से ही निपटा दो बातें। क्यों, इंटरेस्ट, कुछ निकल तो नहीं गया, सलमान भाई की एंट्री तो नहीं आ गई, क्या क्या है ये, इंटरेस्ट, क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट। ठीक, बैठ जाओ, ये समझ में आ गया सबको, 100% आगे बढ़ जाऊँ, फटाफट नोट डाउन कर लो।
अरे अपन तो पूरे करो तो बना देते हैं एमसीक्यूज, कोई सा भी क्वेश्चन बना दो एमसीक्यू इक्वल टू, बस आरजे डालो ही मत, बन गया एमसीक्यू। सॉल्व करके बताएं इन दोनों क्वेश्चन को आंसर क्या आ रहा है। तो भैया ट्रिग्नोमेट्री इतनी बात, क्या दो क्वेश्चन क्या हो गए, हवा में आ गए, इतनी बातें पेड़ भर के। शुरू करूं मैं? सही बेच है यार। sec 30 1 अपॉन cos 30 1 अपॉन 1 अपॉन 2, cos 30 √3/2 होता है ना, तो ये आएगा 2/10 60। आंसर इज कितनों का आ गया, खड़ा हो जाओ। तू कहे तो नाम तेरे कर दू सारी जब। गोपाल तो चिपक गया बेंच से, यहाँ तो चिपक जाता है। सुन बेलिया, रणवीर साथ बैठा करो, बेंच बैलेंस भी नहीं बिगड़ेगा। हाँ युवराज है क्या उसके पास, कभी नहीं आता बैलेंस बिगड़ता ना, एक का बैठ रहे इधर। ये दोनों मिली जुली, क्या नाम है तुम्हारा बेटा, अंगद और प्रतीक, लड़ते भी, कॉपी भी छीन लेते हैं और बैठते भी साथ में और आंसर भी नहीं आते, तो बेंच दबी रहती है। एक को आ जाए एक को नहीं है, ये उठ गया। गोपाल तेरे पास वालों को आ गया है, आइए। ठीक है, सबको क्लियर से वैल्यू पुट करना थी। अगला बैठिए बेटा, बैठिए। 1045 cos 60 sin 30 1/, किनका आइए, खड़ो जा। ए बेटा जबरदस्ती आया, जरा आऊं मैं, चेक कर दे रहा, अंगद पीछे वाले। अरे काफी फेंका रही आगे, तो फेंक दी, काफी फेंक दी उठा के। गोपाल का भी आ गया, अब तो रणवीर और उसका साथी बचा, बैलेंस नहीं बिगड़े चक्कर में। और अमर अकबर एंथनी पीछे। दो ही बचे अब बस क्लास में हीरे, एक तो महाराज मतलब युवराज और एक ये रणवीर, और बाकी सबका तो आ गया। बैठ जाओ। तुम क्या चीटिंग करने आओ यहाँ पे? डाउट है पूछो। किसका? हरगुन की मम्मी। हरगुन तो लास्ट वाले रूम में देख लो, कभी हो तो वैसे निकल गए सर, तो मैडम सब निकल भी गए होंगे, बच्चे भी। हाँ बोल दो उनका निकल गए होंगे। रुद्राक्ष एक मिनट उनको नीचे रोकना भी रहता था। लास्ट वाला रूम तो देख क्या, तो कोई बच्ची बैठी है हरगुन? डाउट ले, खत्म हो आया था। अब एक क्वेश्चन है, चालू जाओ, नीचे बोलते नहीं है। अरे मेरा मुंह क्या देख रहा है, क्वेश्चन करनी। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो ये सोचें कि यहाँ जो ये लाइव क्लासरूम लेक्चर है, इसमें हंसी टिटोली मजाक जो है वो ओरिजिनल है, नो कट कॉपी पेस्ट। अब ये सोचो जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, 90% वाले भी, 85 वाले भी, 88 वाले भी हैं, फेल होके पास हो गए वाले भी होंगे ही, ये सब लिख रहे हैं। तो ऑफलाइन में लिख रहे हैं, तो ऑनलाइन वालों को तो लिखना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो लिखो आप लोग भी, और क्या। क्या आंसर है? 60 4 1 60 4 1 60, लकी नंबर 60।
अपने मर्जी से आंसर आ रहे हैं, आंसर आने तो बैठ रहे हो जैसे। साइन 30 कॉस वाई, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस 1/2, 1/2 मतलब कितना डिग्री एंगल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई। और इसे बोला भी गया था कि y कौन सा एंगल है, ये बोला था क्वेश्चन। कितना आंसर आ गया, लेट जाओ, खड़े हो जाओ। अरे क्या जबरदस्ती खड़ा कर रहा है क्या गोद में उठा के ले आया घर इसके, उठा रहा हो, उठ क्या सो थोड़ी रहा वो, तुमको थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा तो कैमरा बंद हो जाए। ये लास्ट तेरा क्या बेटा तीनों का जगह, अरे जगो एक तरफ गई तो खड़ो ना। चलो देखा तिवारी जी खड़ो हो गए, चलो बैठ जाओ, जिनका नहीं आया खड़ो जाओ। ओपाल, ओपाल का आ गया, ये अलग नहीं मान रहा बड़ा, लोग देखता था आ गया। चीटिंग, हाँ देखा, हाँ ये ईमानदार, ये ईमानदार चाहिए। चीटिंग बोले हाँ सर, तुम सब बेईमान मक्कार, ईमानदार तुम्हारा ओपाल ही है। आइया ओ, चलो जल्दी अगला क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं कौन आंसर निकालता है। सबसे पहले इसका आंसर है, खड़े हो जाओ, आंसर आ जाए तो खड़े हो जाना। पेन वेन कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ खड़े होना, मालूम पड़ेगा कौन ने करा। या सामान बांट रहे क्या, फ्री की रेवड़ी। योजना थोड़ी चल रही है यहाँ पे, मुफ्त का लाभ उठाएं। 5,000 करोड़ बांट दिए, 10,000 ये बात। अरे यार खड़े हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तू कहे तो नाम तेरे। युवराज के पहले आंसर निकालना, बाकी सबको 9 10। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तुषार का आंसर आ रहा है, बस आई गया। ये साइन अल्फा की वैल्यू 1/2, जिनका आंसर आ गया बैठ जाओ भाई, खड़े रहो। जिनका आंसर आ गया बैठ जाओ, बाकी खड़े हो ना, खड़े नहीं आया तो खड़े होना ना। अभी आया, आ गया। अब जाके गई युवराज और रणवीर को मौका मिला खड़े भी होने का। बेटे बेटे पैर दुख गए थे दोनों। तो आज यहीं पर लेक्चर ओवर करते हैं। मैं एक इमेज फॉरवर्ड कर रहा हूं, दैट इज योर होमवर्क। एक इमेज फॉरवर्ड कर रहा हूं, दैट इज योर होमवर्क। एंड दैट ऑल क्वेश्चन जो अपन ने आज करे आगे भी करेंगे, दैट ऑल क्वेश्चन आर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन विच केम्स इन वेरियस प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लगे रहिए, पढ़ते रहिए।